मेरा नाम कुंवर सुरेश सिंह है और मैं लोकतंत्र सेनानी आपातकाल में लंबा जेल काटा हूँ और महीना 2 महीना की कोई गिनती नहीं है, दर्जनों बात काटी। सर, बात की जाए श्री चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह एवं उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया है, सारी बातों पर प्रकाश डालिए। देखिए, बनारस में पहले साल से लेकर के लगातार हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं। ये 19वां साल है। कोरोना काल में भी जो है हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाया, लेकिन ये उनका शताब्दी वर्ष है। 100वां साल उनका शुरू हुआ है उम्र का, तो पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। जो पूरे देश में जब उसको जैसे 2 बार मैं दिल्ली गया प्रोग्राम में, बलिया गया, तो पूरे देश में जिसको जब सुविधा मिल रही है, जो उसको डेट सूट करता है उसका अनुसार करा रहा है और जिनको बुलाता है सारे लोग वहाँ जाते हैं। ये प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो गांधी, चंद्रशेखर और लोकतांत्रिक भविष्य भारत इसलिए रखा गया कि गांधी जी के रास्ते पर चंद्रशेखर जी ने चलने की कोशिश किया है। दुनिया में कोई गांधी तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकता। गांधी जी यंग इंडिया निकालते थे, चंद्रशेखर जी यंग इंडिया निकाले। गांधी जी ने दांडी मार्च किया, चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा किया और जो जनता से जुड़ने का और जनता की समस्या को समझने के लिए पदयात्रा से बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। और आज जिस राहुल गांधी को लोग पप्पू बनाते थे, देखिए मैं जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ा हूँ, इमरजेंसी में जेल काटा हूँ, लेकिन आज उन्हीं लोगों के रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर, चंद्रशेखर के रास्ते पर चलने का काम राहुल गांधी ने किया। आज देश में राहुल गांधी से मजबूत बढ़िया लीडर नेता कोई नहीं। राहुल गांधी में एक कमी, उसको झूठ बोलने नहीं आता और देश का जो सबसे बड़ा नेता अपने आप को मुखिया है, वो झूठ ही बोलता है। वो इतिहास बदल देता है, सिकंदर को गंगा के किनारे पहुंचा देता है, कबीर की समाधि पर जो है गुरु नानक देव और इनको पहुंचा देता है, बाबा गोरखनाथ को पहुंचा देता है। लेकिन विजय भारत तो वो आदमी इतिहास को बदल देता है। दिक्कत ये है कि आम आदमी को ये पता ही नहीं है हर बात, और उनको पता नहीं कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है। देखिए, बोलने में टंग मिस्टेक हो सकता है। जैसे एक बार मोदी जी ने बोल दिया कि लड़की पढ़ाओ लड़की पढ़ाओ, तो ये गलती से हो सकता है, लेकिन इतिहास को बदलना गलती नहीं है। तो इस तरीके की बात चली। और देखिए, दुनिया में इस देश की पहचान सिर्फ 2 लोगों से है, गांधी से है और बुद्ध से। कितने प्रधानमंत्री आए गए, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन गांधी और बुद्ध नहीं मिल सकते। दुनिया के सैकड़ों देश में गांधी की मूर्तियाँ हैं, दुनिया के तमाम बड़े नेता गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन ये सरकार गांधी को मिटाना, सरकार मतलब सीधे तो नहीं, लेकिन उनके लोग बैकडोर से गांधी को मिटाना चाहते हैं। लेकिन आप दुनिया में मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, उनको गांधी की समाधि पर ही, गांधी की मूर्ति के नीचे ही जाके सर झुकाना पड़ता है। गांधी को मिटाना इनके पास का दुनिया में किसी की बस की बात नहीं। इसलिए गांधी हमारे आदर्श है, चंद्रशेखर जी के भी आदर्श थे और एक बड़ी जमात के गांधी आदर्श है। गांधी कभी मरने वाली नहीं है। इसलिए मैंने ये टॉपिक पे रखा है कि गांधी के रास्ते पर चलने की कोशिश किया है और इस देश को वही बना सकता है जो गांधी के रास्ते पर चल सकता है। आप जज्बात पैदा करके आप चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन देश नहीं बना सकते। अब देखिए, राम मंदिर का मसला है साहब। राम मंदिर के मसले पर देखिए, राम मंदिर का मसला मेरा अपना मानना है कि भाजपा की कहीं कोई राम के प्रति भक्ति नहीं। उनका ये पॉलिटिकल एजेंडा है और उस एजेंडा में वो सफल हुए और सरकार बना दी। लेकिन यही राम जन्म जो चंदा चोरी हो रहा है, डकैती हुई है, यही चंदा चोरी इनको जो है जमीन पर ला देगी और इस सरकार को देगी। सर, बात की जाए मस्जिदों में भी 20 लाख की चोरी पकड़ी गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? वो बात
मस्जिद में चोरी पकड़ी गई, मस्जिद के नाम पर वोट नहीं मांगा गया। अल्लाह के नाम पर राहुल गांधी या विपक्ष के लोगों ने वोट नहीं मांगा कि अल्लाह के नाम पर वोट दे दीजिए। आपने राम के नाम पर वोट मांगा, इस देश की सत्ता पे आए और उसी राम मंदिर में आप डकैती कर रहे हैं साहब। और एक आश्चर्य की बात है, उस ट्रस्ट में कौन रहता है? विश्व हिंदू परिषद के लोग, आरएसएस के लोग क्यों रहते हैं? जो साधु संत तमाम समाज के लोग लड़े, वो ट्रस्ट में क्यों नहीं है? और फिर जो बदलाव होने एक दो लोग को हटा रहे हैं, तो हटा के कौन आ रहा है? वही विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग आ रहे हैं। तो ये संघ की बकौती तो है नहीं। चंद्रशेखर जन्म शताब्दी समारोह में अलग अलग पार्टियों के मुख्य नेता आए हुए हैं। हाँ, क्या सब विपक्ष फिर से एक होने वाला है क्या? देखिए ये तो ऊपर के लोग तय करेंगे, लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है कि सब लोग एक हो जाएं। अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सबको एक होना नहीं, पड़ेगा। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विपक्ष का एक होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। लेकिन ये समय समय पे एक होते हैं, फिर क्यों अलग क्यों हो जाते हैं? इस पे क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्य है, इस देश का ये देश का दुर्भाग्य दुर्भाग्य है। अगर देखिए एक बात बताएं, ये नीतीश कुमार है, मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार नीतीश कुमार को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार ने बनाया, फिर भाजपा और को फिर सपोर्ट तोड़ कर दिया। दिया जाके। साहब आपको पद गिरा, आप क्या बनेंगे साहब? अगर नहीं, जब केंद्र की नहीं, हमारी बात- केंद्र की राजनीति होती नहीं, है तो सब एक हो जाते हैं। जहाँ विधानसभा का चुनाव नहीं, होता नहीं, है हम तो पहले केंद्र- सीट के बंटवारे को लेकर के सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ऐसा क्यों होता है? मैं केंद्र ही की बात कर रहा जी। हूँ। अगर नीतीश कुमार ने गठबंधन नहीं तोड़ा होता तो शायद भाजपा 100 सीट भी नहीं पाती। और देश तो ये तो भाजपा की सफलता के रूप में इसको लिया जाएगा। क्यों विपक्ष सफल नहीं हो रहा है? क्यों एक मती नहीं बन पाती है? सबसे बड़ा ज्वलंत सवाल यही है कि विपक्ष एक मती क्यों नहीं बना पा रहा है? ये लोगों की जो अपनी महत्वाकांक्षा नेताओं की है, जी, उसके चलते यह हालत हुई है। दल बदल आचार्य नरेंद्र का नाम आप लोग सुने होंगे। आचार्य नरेंद्र जी आज़ादी के बाद कांग्रेस से मिले हुए थे, और जब कांग्रेस छोड़े तो विधायक से इस्तीफा दिया। नैतिकता क्या था? आज तो गजब हालत है। जो जब चाहे जहाँ चला जाए, पैसा 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ मिल जाए। छात्र संघों की राजनीति खत्म हो गई। पहले छात्र नेता जो है, आप अनाज में देख लीजिए, देखो कि कितने प्रेसिडेंट, कितने नेता देश के राजनीति में। आज कोई छात्र नेता बन रहा है क्या? छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा। चंद्रशेखर जन्म शताब्दी आज मनाया जा रहा है। आज नहीं आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को भी चंद्रशेखर के रास्ते पर चलना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी ने कोई कभी पद की आशा नहीं किया, बने तो सीधे प्रधानमंत्री, और मंत्री जब भी चाहते बन जाते। और वो अगर आपको पता बता दें, जब कांग्रेस को गए तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि कांग्रेस में क्यों आए हो? कहा कि समाजवाद लाने आया। कहा अगर नहीं आया तो कांग्रेस को तोड़ दूंगा। ये हिम्मत किसी में थी नहीं। चंद्रशेखर जी के पास जो हौसला था वो किसी नेता के पास नहीं है। जिसके पास हौसला होगा वही देश की। आज आज की भी संगोष्ठी के माध्यम से समाज में क्या संदेश जाने वाला है? संदेश यही जाना है कि लोकतंत्र को बचाना है। गांधी के रास्ते को, चंद्रशेखर के रास्ते को बनाना है। गांधी के रास्ते पर चंद्रशेखर जी चले और यात्रा किए देश के नेता। जो गांधी के रास्ते पर चलेगा, देर लग सकती है। सर ने कहा कि पहले क्या था, पप्पू 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 राहुल गांधी को आज कोई पप्पू कहने की हैसियत में है? आज कोई हैसियत नहीं है। जो और राहुल गांधी जितनी बात की हम विपक्ष में उनके रहे हैं, आज भी उसमें कांग्रेस ही नहीं। लेकिन कोरोना काल हो तो जितनी बात उसमें आपकी नज़र में राहुल गांधी आज सर्वमान्य नेता हैं विपक्ष के? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एक मत है, सहमत है? नहीं होंगे तो क्यों नहीं होता है? अरे भाई ये तो नेता जान की अपनी अपनी लालसा है, मैं नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद। वो